तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए तुझको दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हाजरा, ये मेरे शौहर असद। कैसी बात थी ना? अरे इसकी क्या जरूरत थी, आए अंदर चलिए। जी जी, इतना तो मैं जानता हूँ। कुछ तो हयात साहब से गुफ्तगू रही है और कभी बारबीना ने भी बताया है आप लोगों के बारे में। हैं? क्या क्या बताया? मतलब फिर तो आपको मैं बहुत बुरी लगती होंगी, बहुत बदतमीज सी। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इतना तो बताया होगा कि हम दोनों बहुत लड़ते हैं आपस में। नहीं जी, ये तो नहीं बताया, लेकिन मियाँ बीवी तो आपस में एक दूसरे से लड़ते ही हैं। मतलब आप दोनों भी लड़ते हैं? बहुत जी। अभी कल ही इसने एक बेलन उठा के मेरे सर पे धाए। अच्छी साइड झूठ झूठ है। अच्छा चलिए बैठे। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम कितनी इज्जत करते हो इनकी। आपकी इजाजत के बगैर तो किसी का सलाम तक नहीं लेती है ये। मैं भी तो हर काम इससे पूछ के करता हूँ। लीजिए ना। वाह, व्हाट एन आइडियल कपल। हाजी साहब, हमें तो लग रहा था आप लोगों की शादी जबरदस्ती हुई होगी। जबरदस्ती तो हुई है, लेकिन जबरदस्ती इसकी तरफ से। इसने जबरदस्ती शादी की है मुझसे। वैसे हाजी साहब, ये एज डिफरेंस आप दोनों को खुद महसूस नहीं होता? हाँ, कभी कभी होता है। पहले मैं समझता था कि मैं उम्र में इससे बड़ा हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बड़ी है मुझसे। वाह, क्या बात की है। हाजी साहब, रिश्ते ऐसे ही इवॉल्व करते हैं, आप भी कुछ सीख लें इनसे। ऐसे हाजी साहब, माशाल्लाह आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे हम लोग सोच रहे थे। पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। भाई पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, जैसे आप सोचते होगे, जैसे और लोग सोचते होंगे। पर क्या है कि इसने आके हैरान कर दिया मुझे मेरे बारे में। अरे खैर है, खैर है, खैर है। क्या यार, तुम गिलास में पानी तक नहीं डाल सकते ठीक से। तुम्हें पता नहीं मेरे हाथ को क्या हुआ? खैर है, खैर है, कोई नहीं, कोई मसला। आई एम सॉरी हाजी साहब, ये गिर गया था। गिरा भी क्या था, मैंने धक्का दे दिया था इसको। एक्चुअली बहुत लड़ाइयाँ होती हैं हम दोनों के बीच में। आप लोगों की तरह आइडियल कपल नहीं है हमारा। कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, और अगर आपस में हम उम्र हो तो कुछ ज्यादा हो जाती है। खैर है। सही। आप जानते हैं, मेरे बाप ने 3 शादियां की थी। मेरी माँ उसकी पहली बीवी थी और रोज पिटती थी उससे। शायद उसी सब का बदला ले रही हूँ मैं इस बेचारे से भी। आई एम सॉरी। प्लीज खाना खाइए। अच्छा ये लेना। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए प्यार अपना तेरी आँखों में सजा देता हूँ।
देख कर तुझको मैं हम दिल के भुला देता हूँ। अरे वाह 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 हाजी साहब। हाँ जी साहब। फिल्म मेहमान मेहदी हसन खान साहब, यादगार फिल्म थी। क्या बात। बड़ा रिश्ता था इस फिल्म से। सर आप गाने भी सुनते थे? अरे वो तो मैं अब भी सुनता हूँ। आप इतना हैरान क्यों हो रहे? मेरी उम्र की वजह से या मेरी दाढ़ी की वजह से? हम तो समझ रहे थे आप कुछ पुराने ख्यालात के होंगे। आप कवर देख के किताब का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। रोज आ जाइए कीजिए, हमारा तो वास्ता ही ना ताइयों से ही है। एक और सुनाऊं आप? अच्छा चलिए। ए बी खान साहब का। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। तो आज कितना अच्छा गई ना, मुझे पता ही नहीं था। बस पता नहीं क्या क्या याद आ गया, सारी पुरानी यादें। हाँ। एक बात पूछूं? वो तुम्हें बारान याद आता है? जी साहब, मेरे पास तो बहुत कुछ है याद करने को, उसके अलावा भी बारान थोड़ी ना याद आता है। से तो मुझे फिर मेरा माँ का बकरी भी याद आता है, उसका बिल्ली भी, बाप का कुत्ता भी, बारान का घोड़ा भी। पता है मैं तुझसे क्यों पूछता हूँ ये बात? मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे बहुत खुश रखूं, बहुत, और फिर तुझे इनमें से किसी की भी कभी भी कोई याद ना आए। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।